जून में कुदरत का जलजला देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश इस वक्त आफत बन चुकी है और हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक बारिश और लैंडस्लाइड लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। गुजरात में भारी बारिश का कहर। पहाड़ों पर आसमानी आफत जारी। गाड़ियां जाने वाली है, जल्दी से भैया। गाड़ियां गई। धर्मशाला में सैलाब में बह गई जिंदगियां। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर हालात बिगड़ गए। जामजीर धोध में अचानक आई बाढ़ के कारण 6 पर्यटक फंस गए, जिन्हें स्थानीय प्रशासन और तैराकों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं गिर जंगल इलाके में स्थित कनकाई मंदिर टापू में तब्दील हो गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में बीते कल हुई बारिश के कारण अंजनी महादेव के साथ लगते नाले में और स्नो गैलरी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके कारण एकाएक व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पलचान के समीप ओल्ड मनाली नेहरू कुंड को जोड़ने वाली सड़क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ ही कई स्थानों पर नदी किनारे लगाई गई दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इससे पहले धर्मशाला के खनियारा गांव में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया था, जिसमें कई जिंदगियां सैलाब में बह गईं। मानसून की बारिश के बाद दरिया में आई बाढ़ ने पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों को लील लिया। बारिश के बाद नदी नालों में सैलाब का शिकार हुए मजदूरों के 2 शव बरामद हो गए हैं, जबकि 3 मजदूर अभी भी लापता हैं। इनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अचानक आई बाढ़ में गाड़ियां और घर सब बह गए। गाड़ियां जाने वाली है, जल्दी से भैया। गाड़ियां गई। मानसून की पहली बारिश धर्मशाला में कहर बनकर टूटी और बड़े हादसे का सबब बन गई। पहाड़ों पर हुई बारिश ऐसे जख्म देकर गई है, जिनकी टीस लोगों को रह रह कर सताने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल में गुरुवार को प्रकृति ने जो तबाही मचाई, उससे उत्तराखंड भी सहमा हुआ है। गुरुवार को आपदा प्रबंधन विभाग अपनी तैयारियों को और पुख्ता करता नजर आया। उत्तराखंड की भौगोलिक बनावट हिमाचल जैसी ही है। हर साल मानसून में भूस्खलन, बादल फटना, सड़कों का तबाह होना आम बात है। लेकिन उत्तराखंड में इसी दौरान 4 धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा भी अपने चरम पर होती है, जो इसे हिमाचल से भी ज्यादा चैलेंजिंग बना देता है। यही वजह है कि आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और 30 जून को बाढ़ से निपटने की मॉक ड्रिल भी विभाग कराने जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए कहा गया है। आप देख रहे हैं सब जगह लगातार ट्रेनिंग चल रही है, लगातार बताया जा रहा है और अभी हम लोग 30 तारीख को मॉक ड्रिल कर रहे हैं बाढ़ से बचाव के लिए। हिमाचल में ताजा तबाही के बाद उत्तराखंड ने रणनीति में बदलाव की शुरुआत कर दी है। अब अलर्ट जिला नहीं, सीधे ब्लॉक और तहसील स्तर पर जारी किए जाएंगे। इसके लिए जरूरी संसाधन जुटाए जा रहे हैं। मौसम विभाग को और बारीकी से पूर्वानुमान देने को कहा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में सभी जनपदों को पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा गया है। जो भी आपदा से राहत बचाव के उपकरण हैं, उनको ठीक करने के लिए कहा गया है। सबको ट्रेनिंग कराने के लिए कहा गया है। जो उपकरण खराब हैं उसको ठीक कराने के लिए, इस प्रकार से जो उपकरण की आवश्यकता है उसको खरीदने के लिए कहा गया है। बहरहाल बादल फटने की घटना भले ही हिमाचल में हुई हो, लेकिन उत्तराखंड में भी इसकी दहशत बनी रही। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को मौसम का अलर्ट देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के खास इलाकों के लिए जारी किया गया। इन क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बागेश्वर का एक वीडियो तेजी से वायरल है। इसमें एक टैक्सी चालक उफनती पिंडर नदी को पार करते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सोराम गांव का है, जहां हाल ही में भारी बारिश के चलते लकड़ी का अस्थायी पुल बह गया था। अब पुल ना होने से ग्रामीण टैक्सी से ही नदी पार करने को मजबूर हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज बहाव के बीच ड्राइवर जान जोखिम में डालकर वाहन को नदी के आर पार करा रहा है।
इससे बड़ी दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी पुल के निर्माण की मांग की। निकल निकल निकल, अरे हमने क्या निकलेंगे।